माइनस 1.3/4 का होल पावर 4 प्लस 2.1/3 का होल पावर 4 डिवाइड माइनस 1.3/4 का होल पावर 2 प्लस 2.1/3 का होल पावर 2 का वर्गमूल है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है वर्गमूल, जिसे कहते हैं स्क्वायर रूट। प्रश्न एसएससी 2005 का है, एसएससी 2005 का। इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो वैल्यू आएगा उसका वर्गमूल हम कर देंगे। क्लियर? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है कि प्लस वाला टर्म को हम पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, सो 2.1/3 का होल पावर 4 माइनस वाला बाद में लिख रहे हैं 1.3/4 का होल पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है इससे। फिर 2.1/3 का होल पावर 2 माइनस 1.3/4 का होल पावर 2। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम जो कैलकुलेशन है वो स्टेप वाइज कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। उसके बाद आप जैसा चाहो सॉल्व कर सकते हो। अगर जो स्टेप आपको आता है उस स्टेप को आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं आता है तो नोट करो सारा। उसके बाद क्या करना है, पूर्णांक तोड़ना है। सबसे पहले पूर्णांक तोड़ने तो आता ही होगा, नहीं आ रहा है तो देख सकते हो। क्या करना है कि पूर्णांक को नीचे वाला से गुना करना है और ऊपर वाला जोड़ देना है। नीचे क्या है, 3 है, ऊपर 1 है। 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7। 7/3 का पावर 4 माइनस इधर नहीं हाँ ठीक है, 4 के 4 और 3 7, 7/4 का पावर 4 डिवाइड, ये बेसिक कैलकुलेशन है। 3 दूने, ये तो ऊपर दोनों सेम ही है तो डायरेक्ट लिखो ना 7/3। इसको क्या करना है, माइनस यहाँ पावर 2 है, 7/4 का होल पावर 2। देखो अगला स्टेप जो है इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 7/3 का पावर 4 माइनस 7/4 का पावर 4 है ना। अगर x का पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 2 का होल पावर 2। क्या कोई दिक्कत नहीं? देखो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो पावर x का 4 ही होगा, है ना। ये जो x के यहाँ पे क्या है 7/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्लियर कि 7/3 का पावर 2 और इसका होल पावर 2। कोई दिक्कत नहीं। माइनस 7 इसको भी वही करना है, 4 का पावर 2 और इसका होल पावर 2, है ना। बटे ये वाला नीचे वाला रहने दो, स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर। अगला स्टेप क्या है, देखो 7/3 का पावर 2 उसको a मान लो। 7/3 का पावर 2 इसको a मान लो और 7/4 का पावर 2 को b मान लो। क्या बना रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। बेसिक फॉर्मूला है, क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल इंटू a माइनस b का होल होता है ये। अगर नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला तो नोट कर लो। ठीक है, सो a प्लस b का होल इंटू a माइनस b का होल, तो 7/a के रूप में 7/3 है, a प्लस b का होल यानी कि 7/4, b के रूप में 4, तो इसका होल हो गया। फिर a माइनस b का होल ना, तो 7/3 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? डिवाइड नीचे वाला जो है वो रहने दो, क्योंकि नीचे वाला अभी कटने वाला है। होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। क्लियर? देखो अब ये माइनस वाला टर्म ऊपर वाला से मिल रहा है, सेम है, दोनों कट जाएगा ये। ठीक है, क्या बच रहा है, 7/3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर यही बच रहा है। 7 का स्क्वायर मीन 7 गुने 7, सो 7 गुने 7 49, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 49 को भी बाहर कर दो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। आप चाहो तो ऐसे भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 49 को बाहर कर दोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए 1/16
अब देखो नीचे इसको जोड़ो, तो जोड़ने के लिए क्या एलसीएम लिया जाता है, 16 9 144, यहाँ 16 होगा प्लस 9, ये सब तो आता है ना, बेसिक कैलकुलेशन है। 49 इंटू 25/44, 144 ना, 144। क्लियर। अब क्या करना है, इसका वर्गमूल करना है। ठीक है, इतना में आंसर नहीं है, इसका वर्गमूल करना है। देखो यहाँ लिखा है ना, इसी का वर्गमूल करना है। तो रूट ओवर इज इक्वल्स टू वर्गमूल, यानी कि रूट लगा देना होगा तभी वर्गमूल ना, 25/144। अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो इस रूट को अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या? अब हो सकता है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। अभी यही इसी को सॉल्व किए थे ना, देखो ना 7 का स्क्वायर 49, सो इसके जगह पे 7 गुने 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 5 गुने 5 करके देखोगे तो 25 आएगा। और 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आना चाहिए। देखो अगर मान लो रूट 25 है तो इसको लिख सकते हैं ना, 5 गुने 5, रूट 5 गुने 5 बराबर रूट 5 का स्क्वायर बराबर, ये देखो इसका रूट हटेगा तो स्क्वायर खत्म, बच रहा है 5 बच रहा है, वही किए। सो 25 के जगह पे 5, रूट हटा के 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। आप करके देख सकते हो। फाइनली 7 बचे 35/12, आंसर पूर्णांक में है। 12 दूनी 24, 35 माइनस 24, 35 माइनस 24, 11 बच रहा है। ठीक है, 11/12, दो पूर्णांक 11/12 इसका फाइनल आंसर, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। 2 पूर्णांक 11/12, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। क्या था इसका स्टेप, क्या है कि सबसे पहले प्लस वाला टर्म लिखिए, उसके बाद पूर्णांक तोड़े इसमें। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो पावर 4 है इसको लिख सकते हैं पावर 2 का होल पावर 2, है ना। 7/3 का पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं 7/3 का पावर 2, इसका होल पावर 2। अब 7/3 के पावर 2 को a मान लिए, 7/4 के पावर 2 को b मान लिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल। लिख दिए, इसमें से माइनस वाला टर्म कट जा रहा है, प्लस वाला को स्क्वायर किए, इतना आया, 49 को बाहर निकाल लिए और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको जोड़ दिए। उसके बाद क्या ये आया, इसका वर्गमूल करना है, रूट लगा देना है। उसके बाद क्या, रूट को अलग अलग कर दो, यहां से नहीं क्लियर हो रहा है तो उसके बाद क्या वर्गमूल कर दो सबका। 49 का 7, 25 का 5, 144 का 12। फाइनली कैलकुलेट करने पे 2 पूर्णांक 11/12 इसका आंसर। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।